कहानी का असली मजा सिर्फ हेडफोन लगाने पर आएगा। इस कहानी की हर आवाज धीरे धीरे आपके कानों में उतरेगी। अगर सच में डर महसूस करना चाहते हैं तो अभी हेडफोन लगा लीजिए। शहर से कोसों दूर हरियाणा के एक सुनसान इलाके में एक ऐसा गांव था जिसका नाम सरकारी कागजों से मिटा दिया गया था, काला कुआं। लोग कहते थे कि वहां की मिट्टी अब अनाज नहीं, सिर्फ मौत उगाती है। समीर, जो पुरानी जगहों की डॉक्यूमेंट्री बनाता था, अपनी पुरानी जीप लेकर वहां पहुंचा। सूरज ढल रहा था और फिजा में एक ऐसी अजीब सी मीठी और सड़ी हुई बदबू थी जैसे किसी ने ढेरों मरे हुए जानवर धूप में सड़ने के लिए छोड़ दिए हों। समीर एक पुराने मिट्टी से बने घर के सामने रुका। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था रोशनी वहां दम तोड़ रही है। एक बुढ़ी औरत कोने में बैठी थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि लगता था उसकी खाल हड्डियों से अलग होकर लटक रही है और उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो काले गहरे गड्ढे थे जिनसे लगातार पीला पुस यानी इन्फेक्शन बह रहा था। भूख लगी होगी बेटा, बैठो, रसोई में भोज तैयार है, उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी थी। समीर जैसे ही रसोई में दाखिल हुआ, उसके पैरों के नीचे कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो उसकी रूह कांप गई। फर्श पर काला गाढ़ा खून बिखरा हुआ था जो अब थक्कों ने बदल चुका था। रसोई की बीचों बीच एक लोहे की बड़ी कढ़ाई रखी थी जिसके नीचे आग जल रही थी। कढ़ाई में कुछ उबल रहा था, ग्लुप ग्लुप फट। उस उबलते हुए गाढ़े लाल तरल के ऊपर इंसानी बाल और खाल के टुकड़े तैर रहे थे। समीर ने डरते हुए एक पुरानी टोकरी को पैर से हटाया तो उसमें से ढेरों सड़े हुए नाखून, उंगलियां और एक इंसानी कान निकला जिस पर अभी भी मक्खियां भिनभिना रही थीं। वो मांस इतना सड़ चुका था कि उसका रंग नीला और हरा पड़ गया था। तभी रसोई के पीछे वाले अंधेरे कोने से एक लंबा दुबला सा आदमी बाहर आया। वो बुढ़ी औरत का बेटा था, लेकिन वो जिंदा नहीं लगता था। उसका पूरा बदन सड़ा गला था। उसके पेट का हिस्सा फटा हुआ था जिसमें से उसकी अंतड़ियां बाहर लटक रही थीं और उन पर सफेद मोटे कीड़े रेंग रहे थे। उसने बिना कुछ बोले एक बड़ा सा जंग लगा हुआ चॉपर उठाया। समीर की आंखों के सामने उसने अपना ही एक हाथ थाली पर रखा और चक्कक एक ही झटके में अपनी 2 उंगलियां काट दी। कोई चीख नहीं निकली, बस काला जहरीला खून उसके कटे हुए हिस्से से फुहारे की तरह निकलकर कढ़ाई में गिरने लगा। उसने वो सड़ी हुई उंगलियां कढ़ाई में डाली और एक बड़े चम्मच से उसे चलाने लगा। मांस के पकने की वो भयानक स्मेल समीर के दिमाग को सुन्न कर रही थी। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसने देखा कि दरवाजे पर पूरा गांव खड़ा था। सब के सब सड़े हुए मुर्दे लग रहे थे। किसी का जबड़ा लटक रहा था तो किसी की आंखों से कीड़े निकलकर उनके गालों पर रेंग रहे थे। एक औरत ने अपने गोद में एक छोटा बच्चा लिया हुआ था जिसका आधा सर गायब था और वो औरत उसे सड़े हुए मांस के कच्चे टुकड़े खिला रही थी। बच्चा हर निवाले के साथ उस मांस को चबाता और उसके मुंह से हरा पुस और खून समीर के जूतों पर गिर रहा था। हमारी रसोई से कोई भूखा नहीं जाता। वो बुढ़ी औरत समीर के पीछे खड़ी थी। उसके हाथ में वही जंग लगा हुआ चॉपर था। उसने समीर का हाथ पकड़ा। समीर ने महसूस किया कि उस औरत की उंगलियां ठंडी और बिल्कुल हड्डी जैसी थीं। उसने चॉपर उठाया और समीर की कलाई पर रख दिया। समीर की चीख निकलने ही वाली थी कि उस औरत ने कहा, चुप, शोर मचाने से मांस कड़वा हो जाता है। अगले ही पल रसोई में सिर्फ हड्डी टूटने और मांस कटने की कर्रश वाली आवाज गूंजी। समीर की कलाई से ताजा लाल खून उस सड़ी हुई कढ़ाई में गिरने लगा
और वो सब मुर्दे अपने भूखे मुंह खोलकर उस ताजे खून की खुशबू लेने लगे। अगले दिन वो घर फिर से सुनसान था। बस रसोई के फर्श पर समीर का चश्मा और उसकी कटी हुई कुछ हड्डियां पड़ी थीं, जिन्हें मुर्दों ने पूरी तरह से साफ कर दिया था। अगर आपको ये कहानी सच में डरावनी लगी तो सोचिए, जो मेरे साथ हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। अगर आप ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सुनाते हैं ऐसी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं जो शायद आपके साथ भी कभी हो सकती हैं। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई अजीब या डरावनी घटना महसूस की है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है आपकी कहानी अगली वीडियो में सुनाई जाए। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्ची और डरावनी घटना के साथ।